हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफिनीशन मैट्रिक्स की। तो इनको हम सभी को एक एक करके समझेंगे। मैट्रिक्स 12 प्रकार की होती हैं, 12 प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, जिनमें हम सभी को ब्रीफ में समझेंगे और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहली हमारी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। हम इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। आप इसको समझ सकते हैं कि रो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स के अंदर है ना पंक्तियां होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये पंक्ति अवयव, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन कुछ हम इस तरह इसको डिफाइन करेंगे। वह मैट्रिक्स जिसमें है ना, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो है ना, एक ही रो होती है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति अवयव। अब इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। ये हम एक मैट्रिक्स लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स। अब ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। बट क्या है, रो एक ही है। मतलब रो मैट्रिक्स यदि आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो मतलब रो मैट्रिक्स में रो एक ही रहेगी। कॉलम 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, रो एक होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 into 4। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, एक रो और 4 कॉलम। तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं। तो अगली है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है ना, स्तंभ अवयव। अब स्तंभ क्या होते हैं, वही कॉलम होते हैं ना, जो सीधे सीधे रहते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे। वह मैट्रिक्स, सेम इसका अपोजिट रहेगा, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक है ना, केवल एक ही कॉलम होती है। इसमें एक ही रो रहेगी रो में, और इसमें एक ही कॉलम होती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा समझेंगे। ये मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें केवल एक कॉलम है। ये कॉलम एक है ना। रो कितनी है, 1 2 3। मतलब हम जिस मैट्रिक्स की बात करते हैं, यदि उसकी पहचाननी है कि वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या है, यदि कॉलम होगी तो कॉलम एक ही रहेगा, यदि रो होगी तो रो एक रहेगा, है ना। जैसे रो में रो एक है, कॉलम 4 है, 4 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक रहेगा और बाकी रो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी, इसका ऑर्डर बनेगा कितने बाय कितने का, 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। तो 3 into 1 की ये मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगला समझते हैं। तो अगला हमारे पास अगली कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं शून्य या शून्य आव्यूह। ठीक है ना, शून्य आव्यूह। इसको हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे। ऐसा मैट्रिक्स है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव क्या होंगे, प्रत्येक अवयव या प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। इसको एग्जाम्पल के थ्रू में ऐसा समझेंगे। 3 by 3 का ऑर्डर रहेगा, है ना। 3 by 3 यानी ऑर्डर, यानी कॉलम और रो बराबर है। और यदि कॉलम और रो बराबर होती है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये सारे कॉलम क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। जब सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, है ना। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको क्या लिखना है यहाँ, जीरो मैट्रिक्स। इसकी ये पहचान होती है। अगला देखेंगे हम। अगली मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। सेम है ना, जो हमने बताया कि 3 by 3 की सेम कॉलम सेम रो हो, उसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो इसको हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे। वह मैट्रिक्स, ठीक है ना, वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या, है ना, रो की संख्या क्या होगी, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगी, है ना, या फिर बराबर हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कुछ इसका ऐसा समझेंगे हम। अब ये देखो आप, अब इसमें क्या है, 1 2 3, 3 क्या है, रो है, और 1 2 3, 3 कॉलम है। तो 3 by 3 की मैट्रिक्स हुई। मतलब ये
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। यदि हमारे पास कॉलम 3 है तो ठीक है ना, 3 रो भी होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए। चलिए अगला समझते हैं। अगली मैट्रिक्स हमारे पास प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल है, ऐसा समझो। मुख्य विकर्ण, अब ये मैट्रिक्स की होती है मुख्य विकर्ण है ना। मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, तो पहले इसको हम डिफिनीशन समझते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो डिफिनीशन में कुछ ऐसा लिखते हैं हम इसको, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में है ना, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में दो विकर्ण होते हैं। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में दो विकर्ण होते हैं। अब यहाँ समझो, स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपके सामने बनी हुई ऊपर है ना, तो इसमें क्या एक विकर्ण ये होगा 20 से, ये जो संख्याएं दिख रही है ना 20 से 1 5 9, ये विकर्ण होगा एक, और एक विकर्ण ये होगा 3 5 7, ठीक है ना। तो क्या बोला, ये क्या बोल रही है हमारी डिफिनीशन, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में दो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, दो विकर्ण होते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। और इसमें है ना, इसमें बाएं हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर, बाएं यानी कौन सा होता है, बाएं यानी ये, ठीक है ना, बाएं हाथ के ऊपर। तो यहां लिखेंगे, इसमें बाएं हाथ के ऊपरी ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को डायगोनल मैट्रिक्स या फिर डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना, डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल यानी जो मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, और यहाँ आप देखोगे, ठीक है ना, ये क्या बोल रही थी इसकी डिफिनेशन, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से है ना, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से और दाएं हाथ के निचले सिरे तक, ये निचले सिरे तक के तक है ना, ये इसके बीच में होता है प्रिंसिपल डायगोनल है ना, विकर्ण जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये ए ई के, ये मुख्य विकर्ण होती है, ठीक है ना, ए ई के है ना, ये वाली नहीं, जैसे सी ई जी, ये नहीं, आप ऐसा समझोगे आप है ना, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर, ये मुख्य विकर्ण होती है, ये मुख्य विकर्ण होती है ना। तो यदि आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है मैट्रिक्स में, तो कैसे पहचानेंगे, ये है ना, इधर से, कहां से, बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड है ना, इसके बीच में जो विकर्ण होती है मैट्रिक्स में, तो वही होती है मुख्य विकर्ण या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। चलिए अगला समझते हैं। तो अगला हमारे पास 6 नंबर में है, 6 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है हिंदी में विकर्ण आव्यूह। अब इसकी परिभाषा हम कुछ ऐसी डिफाइन करेंगे, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है ना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, मुख्य विकर्ण। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, वही होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर है ना, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट्स जीरो हो, तो अन्य सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब इसमें हम एक बना लेते हैं पहले मैट्रिक्स, अब हम इसके संख्याओं को दर्शाते हैं, एलिमेंट्स दर्शाते हैं ना अंदर के। अब यहाँ देखो, मैं इसकी डिफिनेशन क्या बोल रही थी, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट्स जीरो हो, तो है ना, इसको छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। तो इसकी पहचान डायगोनल मैट्रिक्स की ये होती है, मतलब सभी एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, विकर्ण आव्यूह है ना, इसके विकर्ण ही एक जीरो नहीं होंगी है ना, या फिर संख्याएं हो सकती हैं या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अगला देखते हैं, जो 3 by 3 के फॉर्म में है ना,
ये होनी भी चाहिए 3 by 3 के फॉर्म में। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वही होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे। यदि रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो ये विकर्ण नहीं बन पाएगा। तो रो और कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या फिर 2 by 2 की मैट्रिक्स रहे या 3 by 3 की मैट्रिक्स रहे। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। तो अगली मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर है ना, स्केलर मैट्रिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है ना, अदिश आव्यूह। इसको समझते हैं पहले, इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो यदि किसी डायगोनल है ना स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब क्या होता है? सदिश। जो आपने पढ़ चुका है सदिश, यदि आप 11th में है 12th में है तो आपको सदिश का मतलब मालूम होगा, सॉरी अदिश का मतलब मालूम होगा, है ना। स्केलर का मतलब होता है अदिश। तो यहाँ पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अव्यूह। यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट समान हो तो वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है? ये जो ऊपर है हमारे पास 6 नंबर में। ठीक है ना, अब इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो? समान हो। तो समान होना चाहिए सभी एलिमेंट्स को। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ ई ए ई के ये अलग अलग है ना, ये फिर संख्याएं अलग अलग, तो इनको अलग नहीं होना चाहिए, एक समान हो। ये 1 1 1 या फिर ए ऐसा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखेंगे इसका एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल बना। डायगोनल में क्या रहता है? विकर्ण है ना, मुख्य प्रिंसिपल डायगोनल है ना। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो वो तो सेम रहेगा, है ना। इस मैट्रिक्स में भी आपको कौन सी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी? डायगोनल मैट्रिक्स। बट यहाँ क्या है? जो विकर्ण है, विकर्ण में क्या आएगा? मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल में क्या रहेगा? प्रिंसिपल डायगोनल आपका समान होना चाहिए। इसके एलिमेंट सभी क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह। अब यूनिट का मतलब होता है इकाई, आव्यूह का मतलब आप समझते हो मैट्रिक्स। चलिए इसको डिफिनेशन पहले देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो यदि किसी डायगोनल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है? उसमें आप देख सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह, ये सामने आपके है। ठीक है ना, ये सामने। तो यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में, है ना, मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ क्या है? समान है। और यहाँ क्या है? यूनिट मैट्रिक्स में बराबर होना चाहिए। अब बराबर और समान में डिफरेंस समझ लीजिए थोड़ा पहले। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो रेल की पटरी, वो बराबर तो होती है, ठीक है ना, या फिर बराबर नहीं भी हो सकती, बट समान जरूर होती है। वो समान यानी मान लो आप एक लाइन है 20 सेंटीमीटर की और एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, तो वो क्या है? बराबर तो नहीं है, पर समान जब होगी जब उनके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। यदि उनके बीच की दूरी सेम है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे रेल की पटरी के बीच की दूरी या बीच का डिफरेंस जो होता है, तो हर जगह क्या होता है? समान होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बराबर। यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। तो इसमें क्या होती हैं? इसमें यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट्स बराबर हो तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसमें क्या है? बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या है? स्केलर में मैट्रिक्स में समान होना चाहिए। तो इसमें बराबर में और समान में ये अंतर होता है। अब इसको समझते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू यूनिट मैट्रिक्स को। तो यहाँ क्या है? एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम यूनिट मैट्रिक्स को आई एन,
है ना, आई एन से प्रदर्शित करते हैं। आई यानी यूनिट होता है ना, कोई संख्या को यूनिट मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का ये एक वेरिएबल है, और एन यानी इसकी संख्या जिस फॉर्म में मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे I3, ठीक है ना, आई और एन की जगह हमने क्या ले लिया, संख्या ले लिया। अब I3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, तो यहाँ आप देखिए, ये है ना I3, ये क्या है, 3×3 की मैट्रिक्स है, मतलब I3 बन गई, है ना। इसको ऐसे ही लिखना है, यदि ये इस तरह मैट्रिक्स है तो I3, ये हमारे पास क्या है, 3 रो और 3 कॉलम है, 3×3 की मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे I3 यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे, तो अगला हमारे पास है हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव। अब क्षैतिज का मतलब ही आप समझ लो कि क्या होता है, कोई एक लंबी चीज है ना, कोई एक जो जमीन के तल से लगी हो, आप ऐसा समझ सकते हो। जैसे कोई एक रोड, ठीक है ना, जो क्षैतिज होती है, रोड क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है। और यदि कोई खंभा है आप मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, जो सीधा होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अब इसकी डिफिनेशन कुछ ऐसी होती है, और यदि किसी मैट्रिक्स में, है ना, यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, है ना, यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, तो वह मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अवयव कहलाएगी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, है ना, कॉलम यानी ये संख्या, कॉलम की संख्या रो की संख्या से, है ना, रो की संख्या से अधिक हो, मतलब कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलिए, हमने एक ये मैट्रिक्स बना लिया, अब ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, ठीक है ना, क्षैतिज अवयव, ये बन गई। अब यहाँ देखिए परिभाषा के अनुसार, है ना, यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो। अब यहाँ रो की संख्या क्या है, एक, ये वाला रो होता है ना, और दो, ये रो की संख्या हमारे पास क्या है, दो है। अब कॉलम की संख्या आप देखो तो एक, दो, तीन, मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है रो की संख्या से, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अवयव, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। अगला हमारे पास है वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर अवयव। अब ये इसका उल्टा होगा, वहां क्या थी, कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या थी, वहां कॉलम की जो संख्या थी तो रो की संख्या से ज्यादा थी। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ रो की संख्या ज्यादा होगी और कॉलम की संख्या कम होगी, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर अवयव या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसकी डिफिनेशन हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स में, ठीक है ना, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या, ठीक है ना, रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, अधिक हो, तो वह मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ रो की संख्या क्या हो गई, कॉलम की संख्या से अधिक हो चुकी है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ ऐसा समझेंगे। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ये मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब यहाँ हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स में आपकी जो ये परिभाषा डिफाइन कर रही है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है। मतलब रो की संख्या यदि आप गिनो तो एक, दो, तीन, तीन रो हैं और दो कॉलम है। जहां रो की संख्या ज्यादा होती है
वहां आप बोल सकते हो कि वर्टिकल मैट्रिक्स है, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है ना, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिकोणीय आव्यूह। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही है कि यदि मैट्रिक्स के अंदर त्रिकोण यानी कोण त्रिभुज बने, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, अपर और लोअर, तो उनको हम समझते हैं। तो पहले हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा डिफाइन करते हैं। तो उसकी परिभाषा हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य, है ना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य डायगोनल नहीं, मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर के सभी एलिमेंट, है ना, नीचे अथवा ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो हो। नीचे अथवा ऊपर की, है ना, या तो नीचे के जीरो हो या फिर ऊपर की, एक साथ दोनों जीरो नहीं होंगे। तो नीचे अथवा ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो वह मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना, एक बार मैं और इसको समझाता हूं आपको कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगी, समान रूप से होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है ना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य डायगोनल के नीचे, ठीक, या फिर अथवा ऊपर, नीचे या फिर ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हों, या तो फिर नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे या फिर ऊपर के, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हो तो वह मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिकोणीय आव्यूह। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, लोअर और अपर। तो पहले हम समझते हैं अपर। ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम क्या समझेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो ऊपर की ओर बने, है ना, जो मैट्रिक्स के ऊपर की ओर त्रिकोण बने उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको एग्जांपल के थ्रू यदि हम समझते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ हम बनाएंगे, देखो ये आप देख रहे हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी हमारा ऊपर की ओर क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। जो त्रिभुज है हमारा ऊपर की ओर बन रहा है, आप देख सकते हो ये, क्योंकि ये बीच वाली रेखा क्या होती है, हाइपोटेनस यहाँ कहलाएगी, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, है ना, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो 1 3 6 7 8 5 ये एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और नीचे की ओर क्या है, जीरो हो गया। नीचे की ओर आप देखोगे विकर्ण के नीचे ये पूरे एलिमेंट्स जीरो है, मतलब नीचे की ओर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, है ना, लोअर पूरा जीरो रहेगा और अपर क्या रहेगा, अपर में एक त्रिभुज बनेगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ जैसे नीचे की ओर जीरो था विकर्ण के, अब यहाँ विकर्ण के ऊपर की ओर जीरो होगा लोअर में, और नीचे की ओर हमारा एक त्रिभुज बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब यहाँ क्या है, ऊपर ये जीरो आ गई और नीचे की ओर ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है 6 5 1। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण। और इसके आप देखोगे तो यहाँ 7 8 3, यदि इसको आप देखो, इसका पूरा ये जो डायग्राम है ये क्या बना रहा है, ये एक त्रिभुज बना रहा है, और इसके ऊपर क्या है, जीरो है। मतलब आपको ध्यान देना है कि अपर में ऊपर की ओर एक ट्रायंगल बनेगा, है ना, एक त्रिभुज बनेगा, और लोअर में नीचे की ओर एक ट्रायंगल बनेगा। तो यदि यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर की ओर ट्रायंगल बन रहा है तो नीचे वाला, है ना, विकर्ण के नीचे क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। और यदि लोअर में मतलब नीचे की ओर बनेगा त्रिभुज, तो ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, विकर्ण के जीरो होंगे कॉर्नर में। ठीक है ना। अब चलिए अगला समझते हैं। तो अगला हमारे पास ये 12 नंबर में है सिंगल एलिमेंट्स, है ना, सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स, ये नाम से ही आ रहा है, सिंगल यानी अकेला एलिमेंट्स, अकेला अवयव जो मैट्रिक्स में आता है। तो इसको हम कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं परिभाषा में। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकल अवयव अवयव। ठीक है ना, इसकी परिभाषा हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, वह मैट्रिक्स जिस,
है ना, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट्स, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो या फिर होता है, उसे हम बोलते हैं सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स। उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स, है ना, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। एक एलिमेंट किनको बोलते हैं हम? मैट्रिक्स के अंदर जो भी ये संख्याएं हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एक एलिमेंट हो उसको हम बोलेंगे सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो इसको हम कुछ ऐसा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक छोटा मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास छोटी मैट्रिक्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है। तो हम छोटी सी मैट्रिक्स बनाते हैं और एक एलिमेंट उसके अंदर लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ लिख लिया 6। इसी को हम बोलते हैं सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको हमने टोटल 12 प्रकार के मैट्रिक्स बताए हैं, जिनको हमने डिफाइन किया है परिभाषा के थ्रू, और एग्जाम्पल भी हमने साथ में आपको समझाया है। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आंसर मिल जाएगा उनका। जय हिंद, जय भारत।